तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 15। तो अगर इससे पहले का एपिसोड आपने नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ गाइस, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम सब सब्सक्राइबर के बहुत पास हैं। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें थॉर का थोड़ा पास दिखाते हैं, जहाँ बहुत बड़ी वॉर चल रही थी और सभी एक दूसरे को मार रहे थे। कुछ मर रहे थे तो कुछ पानी में डूब रहे थे। पर हमें थॉर को दिखाते हैं जो बस खड़े होकर ये सब देख रहा था। पर तभी पीछे से फ्लोकी चिल्लाता है, कमांडर क्या आप ठीक हैं? ये वॉर हम हारने वाले हैं। हमारे चीफ ने कहा है सभी यह लड़ाई छोड़ वापस चलें और आप भी सर चलिए। पर थॉर कहता है ये दुश्मन को देख हमें पीछे हट जाना ये हमारा काम नहीं है। पर फ्लोकी कहता है ये चीफ का ऑर्डर है कि हम सबको फिर से रीग्रुप होना है। पर थॉर कहता है मेरी शिप की तरफ देखो फ्लोकी, सभी मर चुके हैं। सभी मरते हुए ओडिन का नाम लिए हैं बस, ताकि वो सभी वलहल्ला जा सकें। तो फ्लोकी कहता है ये बस हमारे ऑर्डर पर मरे हैं, यही सभी जॉम्स वाइकिंग करते हैं। पर थॉर कहता है इडियट, हमारे चीफ ही इसके एग्जाम्पल हैं कि ये तो वापस नहीं जा सकते, तो कैसे हमारे चीफ वापस जा रहे हैं? तो फ्लोकी चिल्ला कर कहता है वॉर बस एक पॉलिटिक्स होता है, इस वार से हमें नेगोशिएट कर सकते हैं उनसे, तो प्लीज़ हमें चलना चाहिए ताकि हम नेगोशिएट कर पाएँ। पर थॉर सीरियस होकर फ्लोकी की तरफ देखने लगता है। तो फ्लोकी कहता है ये तो फिर से नहीं, ये मेरी तरफ ही वही आंखों से फिर से देख रहा है। ये आंखें को देख कर लगता है कि मैं कोई बेचारा हूँ और कोई छोटा बच्चा हूँ जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। तुम गलत हो, मैं बेचारा नहीं, तुम बेचारा हो जो सभी को मुसीबत में डालता है। और यह सब बस फ्लोकी प्रेजेंट में सोच रहा था। तो तभी थॉरकेल उसे बीन मारकर होश में लाता है और कहता है लगता है तुम्हें अपने लाइफ का टेंशन नहीं है। तो फ्लोकी कहता है सॉरी, ये शायद ड्रिंक की वजह से है। तो फ्लोकी कहता है कितना और एक्सप्लेन करोगे? पर थॉरकेल कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बारे में थॉरफिन को बताओ और अपने कामों के बारे में भी। तो फ्लोकी मन में सोचता है कि थॉरफिन तुम नहीं जानते, पर तुम्हारे फादर को मैंने ही मारा था। तो थॉरफिन थॉरकेल से कहता है हाँ, मैं क्यों सुनूँ यह सब? तो थॉरकेल कहता है चुप रहो और ध्यान से सुनो, तुम्हें यह सुन के मज़ा अभी आएगा। तो फ्लोकी कहता है मैं यह बात किसी थर्ड आदमी को से नहीं कर सकता। तो थॉरकेल कहता है चुप रहो और एक्सप्लेन करो जल्दी, तुम दोनों यहाँ ग्रीटिंग नहीं करने आए हो एक दूसरे से, तो जल्दी से बताओ थॉरफिन को। पर थॉरफिन कहता है नहीं, मुझे नहीं जानना, तुम थॉरकेल की बात ना सुनो। फिर फ्लोकी कहता है जॉम्स वाइकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। ये ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ जॉम्स वाइकिंग डिसाइड करते हैं कोड और डिसऑर्डर देना, पर थॉरफिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। फिर फ्लोकी बताता है हमारे लीडर को कहते हैं चीफ टेन, पर अभी वो चीफ टेन की कुर्सी खाली है। जो प्रीवियस चीफ टेन था वो अचानक से मर गया बिना सक्सेसर का नाम लिए। पर एक ऑफिसर था वैगन, वो और उसके साथी जॉन बॉग बेस से चले गए और वो बाल्टिक सी पर पायरेट्स बनकर अपने पावर बढ़ा रहे हैं। पर मुझे लगता है वो वापस ज़रूर आएंगे पूरी मिलिट्री लेकर और चीफ टेन बनने, पर वो इससे पहले ख़त्म हो जाएंगे। और मैं यहाँ आया हूँ थॉरकेल से रिक्वेस्ट करने कि ये हमारा साथ दें इस लड़ाई में। तो थॉरफिन कहता है अच्छा, तो ये सब फाइट उसको खाली को सीट के लिए कर रहे हो, क्यों तुम चीफ टेन नहीं बन जाते? पर फ्लोकी कहता है मैं अब इस साल 50 का होने वाला हूँ और कोड स्टेट के हिसाब से 50 या उससे ज़्यादा की उम्र वाले रिटायर होते हैं। हमारी काउंसिल इस बात पर मुझे कैंडिडेट में नहीं उतारेगी। तो थॉरफिन कहता है तो कोई यंगर को ढूंढो, वैसे भी इसे बाल्टिक सी में पीस बनी रहेगी। तो फ्लोकी कहता है हाँ, मेरे नज़र में एक कैंडिडेट है, पर वो अभी 10 साल का है और हमारा कोर्ट ऑर्डर नहीं कहता है कि कोई कैंडिडेट 18 या उससे ऊपर का होना चाहिए। तो थॉरकेल कहता है ज़्यादा छुपाओ मत फ्लोकी, अब तुम सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो बताया ही नहीं। तो थॉरकेल थॉरफिन को बताता है कि जो इसकी नज़र में वो 10 साल का लड़का है वो और कोई नहीं, इसका ग्रैंडसन है। ये तो बस नेपोटिज्म करना चाहता है।
तो फ्लोकी कहता है हाँ, वो मेरा ग्रैंडसन ब्लाड है, जो फॉर्मर चीफ्टेन का सन है और सिगवाल्डी का ग्रैंड चाइल्ड है, जो सेकंड जॉम्स वाइकिंग चीफ्टेन था। और ये तो नेचुरल है कि चीफ्टेन की ब्लड लाइन को सक्सेसर बनना। तो थॉरकेल हाँ करता है और खड़ा होकर थॉरफिन के पास आ जाता है और चिल्ला कर कहता है अगर वो सेकंड जॉम्स वाइकिंग चीफ्टेन का ग्रैंडसन है तो ये भी सन ऑफ थॉर है, जो ट्रोल ऑफ जॉ कहा जाता था। ये थॉरफिन कार्ल सेफनी है। सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। तो थॉरकेल कहता है थॉरफिन 19 के हो गए हो ना, और तुम्हारे पास तो बैटल एक्सपीरियंस भी है, और तुमने तो मुझे भी टक्कर दिया था, और लगता है तुम थॉरफिन अभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हो जॉम्स वाइकिंग के चीफ्टेन बनने के लिए। पर थॉरफिन कहता है चुप रहो तुम, और थॉरफिन उठकर कहता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पर थॉरकेल कहता है रुको, तुम क्वालिफाइड हो कैंडिडेट बनने के लिए, बस तुम्हारे पास ट्रूप नहीं है। तो क्यों ना हम टीम अप कर लें और जॉम्स वाइकिंग को टेक ओवर कर लें, जिससे तुम बाल्टिक सी पर रूल कर सकते हो। तो थॉरफिन कहता है ये तुमको डिस्कस करना था। तो फिर थॉरफिन फ्लोकी की तरफ ध्यान से देखने लगता है। तो फ्लोकी कहता है फिर से नहीं, वही आंखें जिसे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। तो थॉरफिन कहता है मैं साफ कहता हूँ कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जॉम्स वाइकिंग का कैप्टन बनने में, और ना ही मैं इसमें इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। तो हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, और मैं कोई मुसीबत नहीं चाहता, तो मुझे भूल जाओ। तो फ्लोकी कहता है ये तो अच्छी बात नहीं हुई, तुम एक सही कैंडिडेट हो, पर मैं तुमको नहीं रोकूंगा। तो थॉरफिन बाय बोलकर यहाँ से चल देता है। पर थॉरकेल कहता है थॉरफिन ऐसे तुम नहीं जा सकते। पर थॉरफिन कहता है चुप रहो और गुड बाय। तो फ्लोकी के पास एक आदमी आकर कहता है क्या आप चाहते हैं, आप कैसे हम इसे डील करें। तो फ्लोकी कहता है यहाँ बहुत रिक्सी है जेलिंग में, क्योंकि इसका रिलेटिव थॉरकेल भी है। फिर सीन चेंज होता है और थॉरफिन सभी से कहता है जल्दी से चलो यहाँ से। तो फुलाई पूछता है क्या हुआ। तो थॉरफिन कहता है मैं बाद में समझाता हूँ। तो लीव कहता है अच्छा, सिचुएशन ख़राब हो गई है। तो थॉरफिन कहता है हमें जल्द से जल्द बाल्टिक सी से निकलना है। तो लीव कहता है अच्छा तो ठीक, हम नॉर्थ की तरफ से इस जॉम्स बॉक्स से दूर चले जाएंगे। तो हील कहती है थॉरफिन मुझे माफ़ कर दो, मैं रस कर दी थी क्रॉसबो चलाने में। तो थॉरफिन कहता है नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फुलाई कहता है ये सब तो ठीक है, पर मुझे कुछ छोटे छोटे शिप दिखाई दे रहे हैं। तो थॉरफिन कहता है ये शिप हैं क्या। तो फुलाई कहता है हाँ, ये 2 शिप हैं जो हमें चेस कर रहा है। तो थॉरफिन कहता है शिट, ये फ्लोकी बास्टर्ड का काम है, जिसने ये हमारे पीछे शिप भेजी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में थॉरफिन कहता है क्या ये वॉरशिप हैं। तो फुलाई कहता है हाँ, क्योंकि उनके पास बहुत से हथियार हैं और वो हमारी तरफ तेज़ी से ही आ रहे हैं। तो थॉरफिन कहता है फिर तो हम बच नहीं सकते, हमें इनसे बचने के लिए कोई प्लान बनाना पड़ेगा। तो फुलाई कहता है हमें सरेंडर कर देना चाहिए ताकि हमारी जान बच सके। पर थॉरफिन कहता है वो प्लेस अच्छी है, हम अब वहाँ से सेपरेट होंगे क्योंकि वो मेरे पीछे पड़े हैं। पर राइनर कहता है पागल हो क्या तुम, उनके पास 2 वारशिप हैं वॉरियर से भरे हुए। तो हिल पीछे से कहती है मैं साथ चलूँगी, मेरी जॉब है कि थॉरफिन को मॉनिटर करना, जिससे थॉरफिन बच के भाग ना जाए। पर थॉरफिन कहता है ये वर्क मुझे अकेले ही करने दो। तो हिल कहती है चुप रहो, मुझे ऑर्डर मत दो तुम, अगर तुमको कोई मारने वाला होगा तो मैं तुमको पहले शूट करके मार दूंगी। तो थॉरफिन हाँ करता है और कहता है अब आइनर हम कुछ नहीं कर सकते, मैं इन सभी को डील कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो। फिर वो दोनों वॉरशिप तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। तो एक जॉम्स वाइकिंग बोलता है 2 पीपल शिप से उतर गए। तो दूसरा बोलता है जाओ कंफर्म करो। तो एक जॉम्स वाइकिंग बोलता है मास्टर थॉरफिन, फ्लोकी ने हमें बस आपको कंपनी देने भेजा है, आपको वापस जाना चाहिए शिप पर दूसरा बोलता है लगता है शिप थॉरफिन को पीछे छोड़कर जा रही है। तो पहला वाला बोलता है सभी को छोड़ो, थॉरफिन टफ है, हमें उसे चेस करना है। फिर आइनर और सभी आगे बढ़ रहे थे। तो आइनर कहता है अब हम हमारे पीछे नहीं आ रहे हैं, ये सभी शायद थॉरफिन के पीछे गए। फिर आइनर कहता है ये सच है कि जब लड़ाई का मैटर आता है तो हमारे ग्रुप में हील्डी है बस जो इस सिचुएशन को संभाल सकती है। तो यह गुरीट सुन इरिटेट होने लगती है और कहती है ये सच नहीं है कि क्यों हर चीज़ अपने कंधों पर ले लेता है ये थॉरफिन। तो आइनर कहता है क्या कर रही हो, क्या तुमको थॉरफिन की ज़्यादा मदद करनी है, क्या
पर गुरीड ब्लश करने लगती है। पर अब हम सब उनका ऑडियंस में वेट करना होगा, यही हम सब अभी कर सकते हैं। पर अचानक से गुरीड आइनर के पीछे जोर से मारती है। तो आइनर कहता है आखिर हुआ क्या है तुमको आज? तो गुरीड कहती है चुप रहो। पर लीफ आके कहता है टेंशन मत लो आइनर, आदमी और औरत में बहुत फ़र्क होता है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ वही जॉम्स वाइकिंग थॉरफिन का पीछा कर रहे थे घोड़ों से, जो बहुत सारे होते हैं। पर थॉरफिन और हील पेड़ पर चढ़कर बचे होते हैं और उतर कर कहते हैं क्या ये वही फोर्स हैं जो हमें चेस कर रहे थे? ये तो बिल्कुल जॉम्स वाइकिंग लग रहे हैं, लगता है ये कोई फार्म सीज करने जा रहे हैं। तो हील कहती है शायद ये हंटिंग कर रहे हैं और हमारे फूड स्टेप ढूंढ रहे हैं। तो थॉरफिन कहता है जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर हमें ऑडियंस पहुँचना होगा, शायद हमें कोई फिशरमैन से ट्रेड करना होगा। पर हील कहती है रुको, मुझे कुछ स्मोक की स्मेल आ रही है। पर थॉरफिन कहता है क्या? मुझे तो नहीं आ रही है। फिर ये दोनों किनारे पे आके दूर से देखते हैं कि एक फिशरमैन मरा पड़ा होता है और थॉरफिन कहता है क्या वो फिशिंग बोट है? लगता है ये उन्हीं का काम है जो अभी गए। वो शायद सभी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जिनसे हम भाग सकते हैं। तो थॉरफिन चिल्लाकर उन जॉम्स वाइकिंग के पीछे भाग जाता है जंगलों में। तो हील थॉरफिन को रुकने को कहती है। फिर हमें दिखाते हैं कि ये जॉम्स वाइकिंग किनारे के सारे शिपों को तोड़ रहे थे। तो उनका एक लीडर कहता है जल्दी करो, अभी और भी शिप हैं। तो यहाँ एक फिशरमैन आके कहता है प्लीज़ शिप को डिस्ट्रॉय मत करिए, नहीं हम क्या खाएंगे। पर ये वाइकिंग कहता है सॉरी, पर मैं भी यह नहीं चाहता, पर क्यों ना मैं ऐसा करूं जिससे तुम लोगों को खाने का टेंशन ना हो। पर तभी यहाँ थॉरफिन आके ज़ोर से कहता है रुक जाओ। और थॉरफिन हाँफ रहा था, उसके पसीने छूट रहे थे। तो जॉम्स वाइकिंग कहते हैं ये तो थॉरफिन है। तो थॉरफिन कहता है तुम्हारा बिजनेस मेरे से है, मुझे ले चलो अपने बेस जॉन्सबर्ग में, पर ये डिस्ट्रक्शन इनके साथ मत करो। तो एक वाइकिंग बोलता है इन्हें क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो तुम? पर थॉरफिन कहता है मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता हूँ, मुझे बस फ्लोकी के पास ले चलो। तो जॉम्स वाइकिंग कहते हैं थैंक्स, पर यहाँ आकर हमारा टाइम बचा लिया तुमने, पर हमें तुम्हारा हेड चाहिए। फिर सभी सोल्जर थॉरफिन को घेर लेते हैं, पर हील वहाँ आ जाती है और सभी थॉरफिन को इडियट बोल रहे थे। तो हील दूर से छुपी होती है और कहती है शिट, मैं यहाँ से इन पर एम भी नहीं कर सकती हूँ। पर थॉरफिन उन सभी को सीरियस लुक देकर उन सभी से फाइट करने के लिए पोज ले लेता है। तो गाइस यहीं पे ये 50th एपिसोड ख़त्म होता है। आगे का एपिसोड मैं जल्दी लाऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सायोनारा।